डी के। अब आपको मैंने एक लाइन बोली है कि जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी सारी की सारी चीज़ें बराबर होती है, ध्यान रखना। अब जब ये दोनों त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे, जब कोई विकर्ण किसी एंगल को काटता है तो वो इंटरसेप्ट ईच अदर करता है, मतलब बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये ए एंगल बी के कहीं ना। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 8 में उस सॉल्यूशन उसका अपनी चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वो जो चैप्टर है इससे अच्छे लेवल का है। मैंने पहले ही वो चैप्टर अपलोड कर दिया था बिकॉज़ वो अच्छा था, इसलिए अगर आपको वो चैप्टर अगर पहले समझ आ गया होगा तो ये जो 7 चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 8 पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो जाके नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। और चैप्टर नंबर 7 अगर आप अब करेंगे चैप्टर नंबर 8 देखकर तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहा होगा, तो मैं एक बार दोनों में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार हिंदी में, ये कह रहा है चतुर्भुज ACBD में AC और AD है। तो सबसे पहले जैसा ये शेप दे रखा है मैं वैसा शेप एज इट इज़ बना भी लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्यों डायगोनल हमें बीच में दे रखा है, यूं करके शेप ये लगभग जा रहा है एज इट इज़ ऐसे। और यहाँ पे जो इसके पॉइंट्स दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं ACBD, तो ACBD ये आपको दे रखे हैं। और यहाँ पे एंगल कुछ A दे रखा है और यहाँ पे 2 पॉइंट्स बराबर दे रखे हैं। एक बारी मैं क्वेश्चन हिंदी में रीड कर देता हूँ, फिर एक बार इंग्लिश में रीड कर देंगे। ये कह रहा है चतुर्भुज ACBD में AC बराबर है AD के। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा AC है ये वाली साइड, ये इस वाली साइड के बराबर है, क्वेश्चन में भी दे रखी है, ठीक है। और ये कह रहा है AB कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब इसके जो बीच का जो डायगोनल है AB वो कोण A को, मतलब एंगल A को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 टुकड़ों बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। मतलब आकृति दे रखी है आपको 7.16, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी शो हो रही होगी आपको। दर्शाइए कि एंगल ABC ये वाला एंगल ABC ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वांगसम होगा एंगल ABD के। तो एंगल ABD के इस वाले एंगल के ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। एक बार इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन क्वाड्रेंगल ACBD, ठीक है हमने बना लिया है। ये कह रहा है AC जो AC है वो बराबर है AD के, बिल्कुल सही बात है, AC आपके AD के बराबर है, ठीक है। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ये कह रहा है जो AB एक लाइन है वो एंगल A को 2 टुकड़ों में बांटती है, ठीक है। तो हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ABC कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए एंगल त्रिभुज ABD के, ठीक है। और ये कह रहा है नीचे एक लाइन लिखी है, देखो हिंदी वाले बच्चे, वो कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो ये वाली लाइन है BC ये वाली लाइन और BD के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लूँगा। अगर आपने 8th चैप्टर ईमानदारी से करा है तो आप इसे झटके से 1 सेकंड में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली है ईजी। तो आपको जो यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, दिया है। देखो आपको क्या क्या दे रखा है इसमें। सबसे पहले आपको दे रखा है इसमें कि हमारा ACBD एक क्या है, एक चतुर्भुज है, यही आपको इसमें दे रखा है। और आपको देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करें, वो आपको देखो क्या ज्ञात करना है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो आपको ज्ञात करना है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होना चाहिए त्रिभुज ABD के। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होना चाहिए त्रिभुज ABD के, त्रिभुज ABD के। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस हमें जो चीज़ दे रखी है वो मैंने लिख दी, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मैं इसे किस तरीके से ड्राइव करूँगा, मतलब करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न के अनुसार अब ना किसी भी चीज़ को जब हमें सर्वांगसम प्रूफ करना पड़ता है तो हमें उसमें मिनिमम 3 चीज़ें बराबर देखनी पड़ती हैं।
कोई भी तीन चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो क्या होता है, सर्वांग सम होता है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले हमें दो चीज़ें तो दे ही रखी हैं इस क्वेश्चन में कि आपका जो AC है वो बराबर है AD के, तो सही बात है। इसका मतलब हमारा देखो AC जो ये वाली लाइन है वो बराबर होगा AD के, तो हमें पहले ही दे रखा है, तो इसका मतलब AC बराबर होगा AD के, ये हमें दिया है, मैं लिख दूंगा दिया है। अब आप एक और चीज़ देखिए, जो ये वाला एक त्रिभुज है और जो ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों में ये वाली लाइन क्या है, कॉमन है। देखो ये इसमें भी आ रही है और ये वाली लाइन इसमें भी आ रही है नीचे वाले में, तो मैं लिख दूंगा AB बराबर होगा AB के। और रीज़न में क्या लिखूंगा, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कॉमन लाइन, ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कॉमन लाइन। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में और तीसरी चीज़ क्या कॉमन है, अब आप जानते हो कि ये जो AB जो डायगोनल है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो टुकड़ों में बांटता है। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि हमारा एंगल CAB बराबर होगा एंगल DAB के, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि जब कोई डायगोनल किसी एंगल को बीच में से काटता है तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के 100% बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल CAB वो बराबर होगा किसके, एंगल DAB के, एंगल DAB के। तो ये भी चीज़ हमें दे रखी थी, क्योंकि A जो मतलब एंगल A को AB क्या है, बाइसेक्ट करता है, काटता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ये भी दिया है। अब हमने देखो तीन चीज़ें कॉमन निकाल ली हैं इन दोनों ही त्रिभुजों में से, तो जब हमारी तीन चीज़ें कॉमन आ जाती हैं तो आप बड़े अच्छे से जानते हो कि वो चीज़ सर्वांगसम प्रूफ हो जाती है, सर्वांगसम सिद्ध हो जाती है। और जब कोई चीज़ सर्वांगसम सिद्ध हो जाती है उसकी मतलब उसकी सारी लाइन, सारे एंगल्स, सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो बस वो कर देते हैं मैं। अब यहाँ पे देखो क्या सारी की सारी एक एंगल है और दो साइड है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा SAS नियम से, ठीक है। इस नियम से किससे, SAS। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता SAS मतलब, या फिर ASA या फिर SSA या SSS कैसे लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे S का मतलब है ये वाली साइड, A का मतलब है हमने ये वाला एंगल लिया है, और S वाली का साइड का मतलब ये है। तो जब दो साइडें और एक एंगल होता है तो हम SAS लगाते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब देखो जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस है किसके, त्रिभुज ABD के, त्रिभुज ABD के। अब आपको मैंने एक लाइन बोली है कि जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी सारी की सारी चीज़ें बराबर होती है, ध्यान रखना। अब जब ये दोनों त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज जब सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा CB बराबर होगा BD के। और हमसे पूछा भी था इसने, देखो क्वेश्चन में कहा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो BC और BD के बारे में हम क्या कहेंगे, दोनों बराबर होंगे। तो बस मैं लिख दूंगा कि BC बराबर होगा BD के, और किसके रीज़न से, क्योंकि ये इस नियम से SAS से प्रूव हुआ है, तो हम लिख देंगे कि ये CPCT के नियम से बराबर सिद्ध हो चुका है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बारी फिर भी सरल भाषा में समझ लो। एक हमें चतुर्भुज दे रखा था ACBD, हाँ एक चतुर्भुज आपको ACBD आपको दे रखा था, जिसमें हमें बोल रखा था कि इसकी ये वाली भुजा AC बराबर होगी AD के, बस और कुछ नहीं दे रखा था। अब हमें ये उनने बोला था कि हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होना चाहिए त्रिभुज ABD के। तो ABC और त्रिभुज ABD इन दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना था। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या तीन चीज़ें चाहिए होती है कॉमन। तीन चीज़ें हमने देखो कैसे निकाली। सबसे पहले आपको पता है कि आपको इस शेप में ही आपको दे रखा है कि AC बराबर है आपके AD के, AC बराबर AD के, रीज़न दिया है क्योंकि। दूसरा AB बराबर है AB के, क्योंकि देखो ये वाली जो बीच वाली लाइन है वो इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ये वाली लाइन इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में हमें पता था कि ये जो AB जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब समद्विभाजित करता है, दो टुकड़ों में बांटता है। इसका मतलब एक टुकड़ा आपका ये वाला इस वाले एरिया के बराबर होगा, मतलब ये वाला जो इसका कोण है इस वाले कोण के कहीं ना कहीं बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल CAB एंगल DCAB के बराबर होगा, मतलब एंगल CAB
एंगल डी ए बी के बराबर होगा, तो मैंने लिख दिया एंगल ए नहीं यहाँ पे आएगा, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आप ठीक कर लेना, सी पहले आएगा, सी ए बी, ठीक है, सी ए बी बराबर होगा एंगल डी ए बी के। तो डी ए बी ये भी हमें दे ही रखा था एक्चुअली क्वेश्चन में, अगर आपने गौर से पढ़ा हो तो। फिर ये किस नियम से प्रूव हुआ है, एस ए एस, क्योंकि यहाँ पे दो साइड और एक एंगल है, तो जब तीनों चीज़ें कॉमन आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कांग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। और जब आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ कांग्रुएंस प्रूफ हो जाती है तो उसकी सारी की सारी चीज़ें बराबर होती है। इसका मतलब हमारा बी सी बराबर होगा किसके, बी डी के, और किस नियम से, सी पी सी डी। तो कितना ईजी था ये, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी इसका आंसर ज़रूर दे दूंगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। एक बारी मैं आपके साथ हिंदी में पढ़ देता हूँ और एक बारी इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों को लिए भी पढ़ना पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जैसा शेप में दे ही रखा है वैसा ही है, सही है, जिसमें ए डी बराबर है बी सी के, ठीक है, ए डी हमारा जो ऊपर वाली लाइन है वो बी सी के बराबर है, ठीक है, और एंगल डी ए बी, जो एंगल डी ए बी है वो एंगल सी बी ए के बराबर है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, 3 चीज़ें में दे रखी है। तो देखिए पहले एक बारी मैं बना लेता हूँ, जैसे शेप जैसा हमें दे रखा है, इसमें जैसी शेप दे रखी है मैं एज इट इज़ ऐसे ही बनाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले तो ये यूँ करके एक लाइन है, फिर एक लाइन यूँ करके है, तो समथिंग ये कुछ ऐसा शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ इसके ऊपर सीधा ए पॉइंट है और इसके इधर डी पॉइंट है और इधर क्या है, सी है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, कुछ ऐसा हमें दे रखा है। एक बारी देखो फिर से इंग्लिश में भी समझ लो, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कह रहा है ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी बराबर है बी सी के। तो ए डी जो ऊपर वाली लाइन है वो बराबर है बी सी के, ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई है, ठीक है। फिगर में भी हमें दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट, देखो क्या क्या करना है, 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें कांग्रुएंस प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी देखो कौन सा है, ए बी डी, मतलब ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज हमें फाइंड आउट करना है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला त्रिभुज हमें किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है, त्रिभुज बी ए सी के। तो त्रिभुज बी ए सी मतलब इस वाले के, त्रिभुज बी ए और ये सी, इस वाले त्रिभुज के हमें बराबर, मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो बस कर सकते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको जो जो यहाँ पे दे रखा है वो मतलब वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगा, दिया है। सबसे पहले ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। और यहाँ पे देखो आपको और क्या चीज़ दे रखी है, बराबर ए डी बराबर दे रखा है बी सी के, तो ए डी बराबर आपके दे रखा है बी सी के, ठीक है। अब देखो आपको ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करें, क्या क्या आपको ज्ञात करना है। देखो आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन ज्ञात करना है वो करना है कि त्रिभुज ए बी डी बराबर है बी ए सी के। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम सिद्ध करना है किसके, त्रिभुज बी ए सी के, बी ए सी के, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए ये कह रहा है बी डी बराबर होना चाहिए ए सी के, बी डी बराबर होना चाहिए किसके, ए सी के, ठीक है, ये भी हम प्रूफ कर देंगे। थर्ड चीज़ देखिए, थर्ड कह रहा है ये एंगल ए बी डी बराबर होना चाहिए आपका, एंगल ए बी डी बराबर होना चाहिए आपके एंगल बी ए सी के, बी ए सी के। तो ठीक है, ये तीनों चीज़ मैं आराम से प्रूफ कर सकता हूँ, ऐसा कोई मेडिकल साइंस नहीं है जो ना समझ आए, बहुत ईजी है सब, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, अब देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले इसको हम प्रूव कराने की कोशिश करेंगे। जो मैं फर्स्ट चीज़ दे रखी है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी मतलब ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसको हम किसके सर्वांग सम सिद्ध कराने की कोशिश करेंगे, बी ए सी के, बी ए सी इस वाले त्रिभुज के, जो ये वाली स्लाइस आ रही है। तो ठीक है, इन दोनों को हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी
डी व त्रिभुज BAC में। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है। सबसे पहले आप ये देखो, सबसे जो पहली चीज़ कॉमन दे रखी है वो आपको देखो AD बराबर आपको दे रखा है BC के, तो सबसे पहले हम यही लिख देंगे। तो आपका AD बराबर है BC के, जो आपको दिया भी है, तो दिया है, ये आपको पहले से ही दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में देखो एक चीज़ कॉमन आ रही है, कौन सी? ये वाली लाइन, राइट। ये वाली लाइन कॉमन हमारी आ रही है, क्योंकि देखो ये इस वाले त्रिभुज में भी है और ये इस वाले त्रिभुज में भी है, तो इसका मतलब AB बराबर है AB के, तो AB बराबर होगा हमारे AB के। रीज़न क्या लिखेंगे हम? दिया है। अब देखिए जो इसका ये हमेशा याद रखना कि जब भी कोई डायगोनल, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, जब भी कोई विकर्ण किसी को काटता है, बीच में से गुजरता है, तो वो दो हिस्सों में बांट देता है, उस एंगल को समद्विभाजित करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो एक डायगोनल एंगल A को और एक ऐसे ही विकर्ण एंगल B को दो हिस्सों में बांट रहा होगा। इसका मतलब हमारा एंगल A एंगल B के कहीं ना कहीं बराबर होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल BAD बराबर होगा एंगल किसके? ABC के, तो एंगल ABC के बराबर होगा। और इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे? समान कोण। समान कोण, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सेम एंगल, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पे सेम एंगल, तो समान कोण। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी दो त्रिभुजों को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कराना है, अगर उसके अंदर हम तीन चीज़ें अगर हम बराबर प्रूफ कर देते हो तो हमारा क्या सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है। तो देखो हम ये तीनों चीज़ें बराबर प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज BAC, इस वाले त्रिभुज के क्या है? सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाँ, किस वाले नियम से हुआ है कि देखो यहाँ पे दो साइड है और एक एंगल है, इसका मतलब SAS नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज हमारा ABD सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज BAC के, तो BAC के सर्वांग सम है। अब देखिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था कि BD बराबर होना चाहिए AC के, हमें ये प्रूफ करना है। इधर मैं प्रूफ करा देता हूँ। देखिए BD कहाँ पर है? सबसे पहले आप ये देखिए, BD ये चीज़ किसके बराबर होना चाहिए? AC के, मतलब इस वाले डायगोनल के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जानो कि ये जो डायगोनल हैं, जो ये विकर्ण हैं, किसके हैं? ऊपर वाले इस वाले त्रिभुज के हैं और इस वाले त्रिभुज के हैं, मतलब ये हम पहले ही सर्वांग सम प्रूफ करा चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर चुके होते हैं तो उसकी सारी की सारी चीज़ें बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इनके जो ये विकर्ण हैं AC और BD भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं आराम से लिख सकता हूँ कि आपका BD बराबर होगा किसके? AC के, 100% बराबर होगा, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं तो इनकी चीज़ें भी सर्वांग सम होंगी, सेम टू सेम होगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन कि एंगल ABD बराबर होगा एंगल BAC के। तो देखो ये वाली चीज़ हम पहले ही यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल BAC, नहीं एक बार फिर से भी देख लेते हैं हम। ये कह रहा है एंगल ABD, तो एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? एंगल BAC के, BAC के, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब आप एक बात बताइए कि जब ये एंगल, ये ऊपर वाला त्रिभुज हमने इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर लिया है, तो मैंने फिर भी आपको कई बार बताया कि इसकी सारी चीज़ें बराबर होंगी। तो मैं ऑब्वियस सी बात है ये भी लिख सकता हूँ आराम से बिना किसी संकोच के कि एंगल ABD मतलब बराबर होगा एंगल BAC के। और रीज़न यहाँ पे क्या आ जाएगा? CPCT, लिख लेना आप ये। तो आई होप आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, समझ आ गए होंगे। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करना। एक बारी मैं आपको सरल भाषा में फिर भी समझा देता हूँ। देखो जो भी आपको दे रखा है और जो ज्ञात करना है वो मैंने पहले लिख लिया। सबसे पहली चीज़ आपको ABD सर्वांग सम सिद्ध करना था BAC के।
तो मैंने ए बी डी और बी ए सी में देखा कि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ आपको बी सी और ए डी बराबर दे रखी थी, तो हमने लिख दी। इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये वाली जो लाइन है उभयनिष्ठ थी, ये आपकी उभयनिष्ठ थी, आपको दिया नहीं था ये वाला, यहाँ पे मैंने उभयनिष्ठ लिखना है, उभयनिष्ठ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली देखो ये कॉमन थी इसके, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही थी और इस वाले त्रिभुज में भी आ रही थी, तो इसको मैंने ए बी के बराबर रख दिया क्योंकि ये कॉमन लाइन है, उभयनिष्ठ है। और लास्ट में मेरे को भी पता है कि जब कोई विकर्ण किसी एंगल को काटता है तो वो इंटरसेप्ट ईच अदर करता है, मतलब बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये ए एंगल बी के कहीं ना कहीं बराबर होगा, तो इसका मतलब एंगल बी ए डी और एंगल ए बी सी के समान कोण हैं, तो बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पे दो साइड और एक एंगल है, तो एस ए एस नियम से ये हमारा कांग्रेस प्रूफ हो गया। जब ये कांग्रेस प्रूफ हो गया तो इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ पूछेगा तो वो हमारी बराबर ही होगी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो CPCT के नियम से हमने ये दोनों चीज़ भी बराबर प्रूफ कर ली। कितना ईजी था ये सब, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके ये सब उतार लीजिए। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, उससे पहले मैं इसे रब कर दूंगा, तो आप जल्दी से अब वीडियो को पॉज करके इस सब को उतार लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा, तो चलो एक बारी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बारी मैं आपके साथ साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब हैं, ठीक है, हमें समझ आता है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। देखिए क्वेश्चन एक बार चलते हैं कि हमारा जो एक रेखाखंड है, एक लाइन है AB, A और B, उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर हैं, एक है AD है और एक है BC है। तो फिर AD है और एक है BC, ये दो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि हमें दर्शाना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस लाइन के ऊपर AB को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जो पॉइंट BO है, जो पॉइंट O है वो ये और इसको समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो हिस्सों में बांटते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन, जो हमारे दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये किस वाली लाइन के ऊपर है, किस लाइन सेगमेंट के ऊपर है, वो AB लाइन सेगमेंट के ऊपर है। तो हमें शो करना है कि CD बाइसेक्ट AB। तो हमारा जो ये वाला जो ये है, ये मतलब पॉइंट O पर जो कट रहा है वो AB को दो टुकड़ों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। तो सिंपल ये क्वेश्चन कह रखा है। तो आपको देखो जो जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिया है। देखो आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखा है कि रेखा खंड AB पर AD और BC क्या है, लंब हैं, लंब हैं। और जहां आपको AD बराबर दिया है किसके, BC के, AD बराबर दिया है आपको BC के। अब देखिए ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करें, आपको ज्ञात करना है कि आपका OA OB के बराबर है, मतलब दो हिस्सों में बराबर बराबर बांटता है, ठीक है। तो OA बराबर है OB के। अब एक आप ये बात बताइए कि जो आपका ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है और जो ये वाला त्रिभुज नीचे वाला जो बन रहा है, अगर मैं इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर देता हूँ, सर्वांगसम सिद्ध कर देता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि इसकी सारी चीज़ें बराबर होंगी। इसका मतलब AO बराबर होगा BO के। तो अगर मैं इसे सर्वांगसम सिद्ध कर दूंगा तो आराम से हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OAD व त्रिभुज OBC में, चलिए अब दिमाग लगाइए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको दे रखी है, सिंपल है, देखने में ही पता लग रहा है, मतलब AD बराबर है BC के। तो ठीक है, लिख देते हैं AD बराबर है किसके, आपके BC के, और ये आपको दिया है, ठीक है, आपको पहले से आपको ये दे ही रखा है, ठीक है। अब देखिए आपको एक और चीज़ दे रखी है कि ये जो लंब है, ये दोनों एंगल A और एंगल B क्या है, लंब है। तो उसका मतलब ये भी 90 डिग्री के, दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि 90 = 90 हमेशा ही बराबर होता है, कोई अलग तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कि एंगल DAO और एंगल CBO, एंगल DAO बराबर होगा एंगल CBO के। तो आपका क्या हो जाएगा, किसके बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए क्या है, लंब है,
इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, दो चीज़ें बराबर हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर आपने 8th चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखा होगा तो आपको एक चीज़ बड़े बारीकी से पता होगी। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पहले समझाता हूँ, जो अपोजिट्स एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं विकर्ण की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो हिंदी वाले बच्चों को समझाता हूँ, जो एकांतर अंतः कोण जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। मतलब जो, जैसे कि आपको मैंने इस चैप्टर में बताया था कि जैसे कि अगर कोई ये चतुर्भुज है, अगर ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होता था, याद है हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 रखा करते थे। ठीक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता था और ये वाला कोण इसके बराबर होता था, एकांतर अंतः कोण। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल डी एंगल सी के बराबर होगा। ये हमारी एक थ्योरम होती है, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल डी बराबर होगा एंगल सी के, एंगल डी बराबर होगा एंगल सी के। और इसका रीज़न क्या आएगा, एकांतर अंतः कोण। आई होप आपको नीचे का दिख रहा होगा। तो एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अपोजिट्स एंगल। ठीक है, तो देखो जब हमारी ये तीन चीज़ें प्रूव हो गई हैं, मतलब कॉमन आ गई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं त्रिभुज ओ बी सी के। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज सी बी ओ के। और किस नियम से है, देखो यहाँ पे क्या है, दो आपके एंगल है और एक साइड है, तो इसका मतलब ASA नियम से। अब देखिए इसमें जो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था, ये तो हम सर्वांग सम प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। इसने हमसे पूछा था कि आपका OA बराबर होना चाहिए OB के, मतलब ये वाली चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए, OA OB के बराबर होनी चाहिए। अब एक आप बात बताइए, जब ये दोनों ही सर्वांग सम हम प्रूफ कर चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी चीज़ बिल्कुल बराबर होंगी, क्योंकि जब दो कोण सर्वांग सम हम सिद्ध कर देते हैं तो उसकी सारी चीज़ें बराबर होती हैं। इसका मतलब AO बराबर होगा OB के। तो यहाँ पे मैं आराम से लिख सकता हूँ कि AO बराबर होगा OB के, और किस नियम से, CPCT से। तो ये कितना इजी था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बड़ी सरल भाषा में फिर भी देख लो, एक आपको रेखाखंड दे रखा था जिसमें लाइन AB को, जो ये है C और D काटते थे बिंदु O पर, तो इन्होंने पूछा था कि यहाँ पे जो बिंदु O है इन दोनों को समद्विभाजित करना चाहिए, मतलब दो टुकड़ों में बराबर बराबर बांटना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कोण और ये वाला कोण ले लिया, त्रिभुज OAD त्रिभुज OBC। इन दोनों में देखो क्या कॉमन था, सबसे पहली चीज़ आपको ये दोनों क्वेश्चन में दे ही रखी थी, ये दोनों चीज़ बराबर थी। फिर मेरे को ये बहुत अच्छे से पता था कि जो ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी एंगल 90 डिग्री का है, ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों ही बराबर रख लिए। अब मैं जानता था जो एकांतर अंतः कोण, मतलब जो अपोजिट जो एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, तो मैंने ये रख लिया एंगल डी एंगल सी के बराबर होगा। रीज़न क्या है, एकांतर अंतः कोण। जब ये तीनों चीज़ें कॉमन हो गई तो इसका मतलब क्या है कि ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है। तो जैसे ही सर्वांग सम सिद्ध हो गया है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि इसकी सारी की सारी चीज़ें बराबर होंगी। तो OA बराबर होगा जाएगा हमारे OB के, और यही हमें प्रूफ करना था। ये तो नहीं, ये प्रूफ करना था। तो आई गेस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया, तो आ गया होगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में आगे के क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और बाकी मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी वीडियो देख डालो, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पास है, आपकी वो हेल्प ही करेंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।